राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील, ब्लॉक, जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी। दादा, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। दादा, आज दूसरे चरण के मतदान के नतीजे मध्य प्रदेश नगरीय निकाय के आ रहे हैं। 7 वर्षों बाद जो चुनाव संपन्न हुए हैं, पहले चरण के जो नतीजे आए थे उसमें 4 नगर निगमों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। आज भी 2 जगह पीछे चल रही, मुरैना और अपना रीवा में। देखिए, पत्रकार जो हैं वो विशेष प्रश्न लेकर के और शैली लेकर के आते हैं। अब ये 4 निगमों में हार का मुंह देखना पड़ा ऐसा बोलने के बजाय हम 7 नगर निगमों में जीते हैं, ये कहना ज़्यादा सार्थक है ना। लेकिन ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि पिछली नगर निगम में 16 की 16 आपके पास थी ना। ये बात सच है कि जितनी जीते हैं उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें आत्मालोचन करने की आवश्यकता तो है कि पिछली जो नगर निगम हमारे पास थी वो आज क्यों चली गई। अब ये पार्टी के चिंतन का विषय है, मनन का विषय है, आकलन का विषय है। उनको आकलन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और उस आधार पर कहाँ कमी रह गई है उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। वर्तमान में जो नेतृत्व, मैं उनको कहूँगा कि हम 7 नगर निगमों में जीत गए, इस पर फूले समाने की आवश्यकता नहीं है। आज आगे भी चल रहे हैं, टोटल 10 है लगभग, ये मान के चल रहे हैं। फिर भी कम है। फिर भी पिछली बार से 4-5 नगर निगम हम पीछे हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। और ऐसा ही कई नगरपालिकाओं में भी हुआ है। तो नगरपालिकाएं, नगर निगम अब इतने वर्षों के शासन के पश्चात तो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने का अवसर था, जो नहीं हो पाया। इसमें आपने जो बोला कि अच्छे संकेत नहीं है, अशुभ संकेत सबसे बड़ा जो इसमें देखने को मिला है, ग्वालियर में 57 साल से भाजपा के महापौर रहे हैं। ऐसा पहली बार स्थिति, जबकि 2 केंद्रीय मंत्री, कई सारे प्रदेश के मंत्री, कई सारे निगम मंडल अध्यक्ष, ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों केंद्रीय मंत्रियों के बीच में किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा और टिकट वितरण की वजह से कुछ ऐसी स्थिति बनी। देखिए, ये बात सही है कि टिकट वितरण का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां संगठन मजबूत हो, संगठन में सामंजस्य हो, वैमनस्य का भाव दूर दूर तक न हो, तो इस प्रकार के परिणाम नहीं आ पाते। जैसे 2 स्थानों पर जबलपुर और ग्वालियर में आए हैं, और दोनों जगह आश्चर्य ये होता है और हो रहा है सबको कि पार्षदों की संख्या कांग्रेस से, जीतने वाले प्रत्याशी से, जीतने वाली पार्टी से हारने वाली पार्टी के पार्षद ज़्यादा जीते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं हमने चयन में चूक की, अथवा हमने जिसे प्राथमिकता देना चाहिए उसको प्राथमिकता से, वरीयता से काम करने की आवश्यकता में कहीं न कहीं हमारी ढील हो गई। कांग्रेस में जो गुटबाजी हुआ करती थी, जो छतरप हुआ करते थे, उस तरह का माहौल अब क्या भाजपा में भी होने लगा है? जबलपुर में भी ऐसा कुछ हुआ है। राकेश सिंह, अजय बिश्नोई, और यहाँ ग्वालियर में देखा जाए तो ज्योतिराज सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, प्रभात जी। नहीं, देखिए, आजकल की जो राजनीति है और प्रजातंत्र में 70 वर्षों के बजाय मूल्यों की राजनीति स्थापित होना चाहिए थी। जातिवाद से मुक्त होकर के प्रजातंत्र को पुष्ट करने का विचार मतदाताओं में भी होना चाहिए। वो होता नहीं है। मतदाता भी जातिवाद से प्रभावित हो जाता है, उस आधार पर निर्णय लेता है। कहीं कहीं विचारधारा छूट जाती है, पीछे पिछड़ जाती है, और ये सब कारण हैं। पर अब जबलपुर और ग्वालियर जैसे
बड़े नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो पार्टी को जांच करवाना चाहिए, कारणों का शोध होना चाहिए और कारणों का पता लगा करके उन कारणों के पीछे जो बातें रही है उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन कमियों को दूर कर ले ताकि आने वाला चुनाव वर्ष भर बाद फिर हमारे सामने खड़ा है। और यदि इतने बड़े महानगर में हारने का और जीतने का प्रभाव, दोनों प्रभाव पड़ते हैं, तो ग्वालियर का अकेले का प्रभाव पूरे संभाग पर पड़ेगा, जबलपुर में हारने का प्रभाव पूरे संभाग पर पड़ेगा और इसलिए चिंता का विषय होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच करके और कारणों का निराकरण करना चाहिए। ये मेरा आग्रह पार्टी के वरिष्ठ लोगों से रहेगा। आपने जातिगत राजनीति, जातिवाद राजनीति की बात कही है। अभी पूरे देश में अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुए हैं, सभी जगह देखने में आया। देश के गृह मंत्री ने भी ये बात कही, स्वीकार की है कि जातिवाद अब भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन गई है। इसको आप कितना सही मानते हैं देश की राजनीति के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि 70 वर्षों बाद भी हम राष्ट्रवाद को प्रमुख विचार के रूप में सामने नहीं ला पाए, जबकि आज प्रतिद्वंदिता राष्ट्रवाद में होना चाहिए कि कौन देश के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध है, ज़्यादा उत्तरदायी है, राष्ट्र के प्रति कौन ज़्यादा उत्तरदायी है, कौन ज़्यादा प्रतिबद्धता रखता है। इस आधार पर प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता होना चाहिए, जो हम नहीं कर ऐसा वातावरण बना पाए। ये दुर्भाग्य। लेकिन कई देशों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद ये प्रमुखता से माना जाता है राजनीतिक दलों में कि देश के हित में कौन काम कर सकता है, जनता के हित में कौन काम कर सकता है। तो जनहित और देश हित ये सर्वोपरि होना चाहिए। 70 वर्षों में हम नागरिकों में, मतदाताओं में, राजनीतिक दलों में ये जागरूकता पैदा नहीं कर पाए, ये दुर्भाग्य है। आप स्वयं भी एक स्वयंसेवक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इस तरह के नतीजे जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं, उनको हार के बाद आप स्वयं कितना आहत महसूस करते हैं? देखिए, चिंता का विषय तो है और छोटे चुनावों में यदि ये हार है तो जब सारे नेता अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरी जगह की मदद करने नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थिति में और सतर्क रहने की आवश्यकता है और जागरूक रहने की आवश्यकता है। पार्टी के संगठन को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मैंने ये भी देखा है कि कई लोग निष्क्रिय होकर के घर में रहे, उन सबको जगाकर साथ लेकर चलने की आवश्यकता थी। यदि कहीं मान मनोबल की आवश्यकता है, किसी के आत्मसम्मान पर चोट पहुंची हो और उसको सम्मान देने की आवश्यकता, तो ये सब करना चाहिए। और यदि इसमें कहीं कमी है तो मिल बैठ करके विचार करके उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। नुपुर शर्मा का मामला पूरे देश में काफ़ी दिनों से चल रहा है, मीडिया में भी सुर्खियों में है। नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी कर दी थी, उसको लेकर कई जगह देश में, कई अदालतों में उनके खिलाफ प्रकरण भी पंजीबद्ध कराए गए, दर्ज हुए हैं। इस मामले में आप देखिए, नुपुर शर्मा ने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी जो तथ्यों के विपरीत हो? उसने जो कुछ कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है, अध्ययन के आधार पर कहा है। उसने शरीयत का और इस्लामी पुस्तकों का अध्ययन करके उन्हीं में से उदाहरण लिए हैं। यदि जाकिर नायक यही बात कहे तो उसके गुनाह माफ, और यही बात जो जाकिर नायक वर्षों तक कहता रहा और उस जैसे और भी लोग कहते रहे और किताबें और साहित्य बोल रहा है, इस्लाम का साहित्य बोल रहा है, उसको यदि नुपुर शर्मा ने दोहरा दी तो वो अपराधी हो गई। यही आतंकवाद है। आतंकवाद के कोई सींग नहीं होते, उसकी कोई अलग पहचान नहीं होती। यही आतंकवाद है, असहिष्णुता ही आतंकवाद कहलाती। और हम ये देख रहे हैं कि भारत का इस्लाम असहिष्णु होता जा रहा है। इसमें राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हुई, मध्य प्रदेश के सीहोर में भी सुनने में आया कि किसी ने नुपुर शर्मा की पोस्ट को लाइक कर दिया या उसको शेयर कर दिया तो उसको धमकियां दे दी गई। ये किस तरह का माहौल देश में एक पनपता जा रहा है? मुझे एक बात और आश्चर्यजनक लगती है कि तथाकथित सेकुलर कहने वाले सारे तत्व और जमात के लोग
अपने आप को प्रगतिशील कहने वाले सारे वामपंथी इस मामले में चुप क्यों हैं? छोटी छोटी बात में सहिष्णुता की बात करने वाले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले, यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जब आघात हुआ है तो उनकी जुबान बंद क्यों है? उनका दिमाग क्यों कुंद हो गया? ये जानबूझ करके केवल हिंदुत्व का मामला है और वो इस्लाम समर्थक रहे हैं, हिंदुत्व विरोधी रहे हैं, सेकुलर अर्थात हिंदू विरोधी, प्रगतिशील और वामपंथी अर्थात हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी। और ये सब सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी होना एक प्रकार से भारत तो हिंदू सनातन ये पर्याय हो गए हैं। भारत और सनातन में कोई अंतर नहीं है, भारत और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। तो यदि इनके विरोध में है वो लोग, तो वो भारत विरोधी भी है। और इसलिए भारत विरोधी तत्व आज अपना मुंह सील करके बैठे, ये आश्चर्यजनक है। बात बात में वो मेडल वापस करते थे, पुरस्कार वापस करते थे, बोलते थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते थे, असहिष्णुता की बात करते थे। अब असहिष्णुता के मुद्दे पर वो चुप है बैठे हैं, अब वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चुप बैठे हैं। अब मुझे आश्चर्यजनक लगता है कि इस प्रकार के दो मुही बातें करने वाले लोग इस देश में महत्व कैसे पाए जाते हैं। मेरा अभी भी अभिमत है कि देश के नागरिकों को सामूहिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है और ऐसे देश विरोधी और तत्वों को देश के लोकतंत्र से ही बाहर करने की आवश्यकता है। तो आप सुन रहे थे पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा जी को। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जाने जाते हैं अपने बेबाक विचारों के लिए, चिंतक और विचारक भी हैं। वही चिंता उनके वक्तव्य में दिखी। भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में हारी उसको लेकर वे काफ़ी चिंतित भी रहे। उन्होंने पार्टी फोरम को सलाह भी दी कि इस पर विचार करना चाहिए। नुपुर शर्मा के मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा कि नुपुर शर्मा ने जो भी बात कही है वो इस्लामिक किताबों के हवाले से कही है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। और जो इस तरह का माहौल देश में पनप रहा है, इसके लिए उन लोगों को विचार करना चाहिए जो लोग अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कुशवाहा के साथ मैं संदेश नेमा, खबर समझने के लिए भोपाल। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.